ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 10 श्लोक 11। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। भगवान ने स्पष्ट कहा, अंतःकरण में जो शक्ति है वह स्वयं भगवान ही है, भगवान की ही शक्ति है। वही अज्ञान का जो अंधकार है उसको प्रकाश रूप में बदल देते हैं। उनके ऊपर पूर्ण अनुग्रह करने के लिए मैं, भगवान ने कहा, पूर्ण अनुग्रह करने के लिए मैं उनकी आत्मा से अभिन्न खड़ा होकर, रथी होकर, अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा प्रकाशित करके नष्ट करता हूँ। वस्तुतः किसी स्थिति प्रज्ञ योगी द्वारा जब तक वह परमात्मा आपके आत्मा से ही जागृत होकर पल पल पर संचालन नहीं करता, आपकी रोकथाम नहीं करता, इस प्रकृति के द्वंद्व से निकालते हुए स्वयं आगे नहीं ले जाता, स्वयं भगवान, तब तक वास्तव में यथार्थ भजन यानी सही भजन आरंभ ही नहीं होता है। वैसे तो भगवान सर्वत्र से बोलने लगते हैं, कहीं से भी, लेकिन प्रारंभ में, शुरू में वे स्वरूपस्थ महापुरुष द्वारा ही बोलते हैं। यदि ऐसा महापुरुष आपको प्राप्त नहीं है तो वे स्पष्ट नहीं बोलेंगे, सीधे सीधे नहीं बोलेंगे। इष्ट सद्गुरु अथवा परमात्मा का रथी होना एक ही बात है, या तो सद्गुरु या भगवान, एक ही बात है। साधक की आत्मा से जागृत हो जाने पर, आत्मा जब जागृत हो जाती है, उनके निर्देश 4 प्रकार से मिलते हैं। पहले स्थूल सुरा संबंधी अनुभव होता है। जैसे आप चिंतन में बैठे हैं, कब आपका मन लगने वाला है, कितनी सीमा तक लग गया है चिंतन में, कब मन भागना चाहता है, कब मन कहीं से कहीं भाग गया और कब भाग गया, इसको हर मिनट सेकंड पर इष्ट जो प्रभु हैं अंग स्पंदन से संकेत करते हैं कि अभी मैं लग गया या बाहर हो गया। अंगों का फड़फड़ाना स्थूल सुरा संबंधी अनुभव है, अंग फड़फड़ाते हैं, जो एक पल में 2-4 स्थानों पर एक साथ आता है। एक पल में 2-4 स्थानों पर एक साथ हो जाता है मन, और विचारों के विकृत हो जाने पर मिनट मिनट पर आने लगता है। यह संकेत तभी आता है जब इष्ट के स्वरूप को आप अनन्य भाव से पकड़ेंगे। इष्ट के स्वरूप को आप अनन्य भाव से पकड़ेंगे, अन्यथा साधारण जीवों में संस्कार के टकराव से, साधारण जीवों में संस्कार के टकराव से अंग स्पंदन होते रहते हैं, जिनका इष्ट वालों से कोई संपर्क नहीं है। भगवान ने कहा, दूसरा अनुभव स्वप्न सुरा संबंधी होता है। जैसे साधारण मनुष्य अपनी वासनाओं से संबंधित स्वप्न देखता है, किंतु जब आप इष्ट को पकड़ लेंगे तो यह सपना भी निर्देश में बदल जाता है। योगी सपना नहीं देखता, होनी देखता है, जो होना होता है वही देखता है।
भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। उपर्युक्त दोनों अनुभव प्रारंभ हैं, ये शुरू में होते हैं किसी तत्व स्थित महापुरुष के सानिध्य में। तत्व स्थित जो महापुरुष है, जिसने भगवान को पा लिया है, ऐसे संत के सानिध्य में मन में उनके प्रति श्रद्धा रखने मात्र से, केवल मन में मात्र से, उनकी टूटी फूटी सेवा से भी भगवान जागृत हो जाते हैं आपके अंदर। किंतु उन दोनों से भी सूक्ष्म शेष दो अनुभव क्रियात्मक हैं, जिन्हें चलकर ही देखा जा सकता है, और इससे आगे दो बड़े सूक्ष्म हैं, उनको आप तभी देख सकते हैं। तीसरा कौन सा है? तीसरा अनुभव है सुषुप्ति। सुरा संबंधी होता है। सुरा मतलब सांस। संसार में सब सोते ही तो हैं, कोई मोह निशा में, सभी अचेत पड़े हैं। मोह निशा में, सभी मोह में अचेत पड़े हैं। रात दिन जो कुछ करते हैं वो स्वप्न ही तो है। वो स्वप्न में कर रहे हैं, वो तो अचेत पड़े हैं। किसमें? मोह में। यहाँ सुसुप्ति का अर्थ, शुद्ध अर्थ है क्या है? जब परमात्मा के चिंतन की ऐसी डोरी लग जाए कि सूरत यानी ख्याल एकदम स्थिर हो जाए, ख्याल कहीं कुछ दूसरा है ही नहीं। शरीर जागता रहे, जग रहा है, शरीर बैठे हैं, और मन सुप्त हो जाए। ऐसी अवस्था में वह इष्ट देव कौन? भगवान फिर अपना एक संकेत देंगे आपको। क्या? योग की अवस्था के अनुरूप एक रूपक दृश्य आता है। जैसा आपका इष्ट के प्रति श्रद्धा भाव है, उसे योग की अवस्था के अनुरूप एक रूपक दृश्य आता है, जो सही दिशा प्रदान करता है कि ऐसे नहीं ऐसे, भूत भविष्य से अवगत कराता है कि पहले यथा आगे ये होगा। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि डॉक्टर जैसे बेहोशी की दवा देकर, उचित उपचार देकर होश में लाता है, ऐसे ही भगवान बता देते हैं। ऑपरेशन करने से पहले जैसे डॉक्टर बेहोश करता है, फिर ऑपरेशन करके ठीक करके होश में ले आता है, ऐसे ही भगवान आपका ऑपरेशन करते हैं। और पहले बेहोश करेंगे, फिर ऑपरेशन करेंगे, फिर ठीक कर देंगे। चौथा और अंतिम अनुभव है समसुरा संबंधी है। समसुरा जिसमें सूरत लगाई थी, उस परमात्मा से समत्व प्राप्त हो जाए, उसके बाद उठते बैठते चलते फिरते सर्वत्र से उसे अनुभूति होने लगती है। ऐसा योगी त्रिकाल यज्ञ होता है। यह अनुभव तीनों लोकों से परे अव्यक्त स्थिति वाले महापुरुष आत्मा से जागृत होकर अज्ञान जनित अंधकार को ज्ञान दीप से नष्ट करके करते हैं। अज्ञान जनित अंधकार को ज्ञान दीप से नष्ट करके करते हैं। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया, वो आगे करेंगे। और उन भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार का नाश कर देता हूँ। इसका क्या भाव है? भगवान कह रहे हैं अनुग्रह करने के लिए। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार का नाश कर देता हूँ। जैसे श्रीमद् भागवत में है, नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम न समज्जम त्वाग्रह्य कांक्षे। मैं सर्व सद्गुण युक्त आपको त्याग कर न तो मैं स्वर्ग में सबसे ऊंचे लोक का निवास चाहता हूँ, न ब्रह्मा का पद चाहता हूँ, न समस्त पृथ्वी का राज्य, न पाताल लोक का आधिपत्य, न योग की सिद्धि
अधिक क्या मुक्ति भी नहीं चाहता। भगवान के लिए अज्ञान जनित अंधकार का नाश कर देता हूँ, इसके लिए उनको कोई दूसरा साधन नहीं करना पड़ता। भगवान ने कहा अज्ञान जनित विशेषण के सहित तमपद किसका वाचक और उसे मैं उनके आत्मभाव में स्थित हुआ नाश करता हूँ। भगवान के इस कथन का क्या होता है। अनादि सिद्धि अज्ञान से उत्पन्न जो आवरण शक्ति है, जिसके कारण मनुष्य भगवान के गुण प्रभाव और स्वरूप को यथार्थ नहीं जानता। अनादि सिद्धि अज्ञान से उत्पन्न जो आवरण शक्ति है माया की, जिसके कारण मनुष्य भगवान के गुण को भी नहीं जानता है, न प्रभाव को, न उनके स्वरूप। उसका वाच अज्ञान जन्म विशेषण तम पद है, उसे मैं भक्तों के आत्म भाव में स्थित हुआ नाश करता हूँ। इस कथन से भगवान ने भक्ति की महिमा और अपने में विषमता के दोष का अभाव दिखलाया है। भगवान के कथन का अभिप्राय है कि मैं सबके हृदय देश में अंतर्यामी रूप से सदा सर्वदा स्थित रहता हूँ, तो भी लोग मुझे अपने में स्थित नहीं मानते। चला गया। भगवान ने भक्ति की महिमा और अपने में विषमता के दोष का भाव दिखलाया है। भगवान के कथन का अभिप्राय है कि मैं सबके हृदय देश में अंतर्यामी रूप से सदा सर्वदा स्थित रहता हूँ, तो भी लोग मुझे अपने में स्थित नहीं मानते। वो नहीं जानते कि मैं उनके अंदर हूँ। इसी कारण मैं उनका अज्ञान जनित अंधकार नाश नहीं कर सकता। परंतु मेरे प्रेमी भक्त मुझे अपना अंतर्यामी समझते हुए पूर्व श्लोकों में कहते हुए प्रकार से निरंतर मेरा भजन करते हैं। परंतु मेरे प्रेमी भक्त मुझे जानते हैं, अपना अंतर्यामी समझते हैं कि मेरे अंतर्यामी मेरे अंदर है, कहते हुए प्रकार से निरंतर मेरा भजन करते हैं। इस प्रकार उनके अज्ञान जनित अंधकार का मैं सहज ही नाश कर देता हूँ। कौन से? जो मुझको अंतर्यामी समझकर मेरा भजन करते हैं। ऐसे मेरे भक्तों का ही तो मैं कल्याण करता हूँ। भास्वता विशेषण सहित ज्ञान दीपेन पद का वाचक और उसके द्वारा अज्ञान जनित अंधकार का नाश करना क्या है। पूर्व श्लोक में जिसे बुद्धियोग कहा गया है, जिसके द्वारा भगवा प्रभाव और महिमा आदि के सहित निर्गुण निराकार तत्व तथा लीला रहस्य महत्व और प्रभाव आदि के सहित सगुण निराकार और साकारात्मक तत्व का स्वरूप भलीभांत जानना जाता है, जिसे 7वें और 9वें अध्याय में विज्ञान सहित ज्ञान के नाम से कहा है। ऐसे संशय विर्प्य आदि दोषों से रहित दिव्य बोध को चाचक भास्वता विशेषण सहित ज्ञान दीपेन पद है। इसके द्वारा भक्तों के अंतःकरण में भगवत तत्व ज्ञान से प्रतिबंधित आवरण दोष का सर्वथा अभाव कर देना ही अज्ञान जनित अंधकार का नाश करना है। इस ज्ञानरूप बुद्धि को बुद्धि योग के द्वारा पहले अज्ञान का नाश होता है, यानी भगवान की प्राप्ति होती है। ज्ञानदीप के द्वारा यद्यपि अज्ञान का नाश और भगवान की प्राप्ति दोनों एक ही साथ हो जाते हैं, तथापि यदि पूर्वार्थ का विभाग किया जाए तो यही समझना चाहिए कि पहले अज्ञान का नाश होता है और फिर उसी क्षण भगवान की प्राप्ति हो जाती है। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में अपने समग्र रूप का ज्ञान कराने वाले जिस विषय को सुनने के लिए भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी थी, और दूसरे श्लोक में जिस विज्ञान सहित ज्ञान को पूर्णता कहने की प्रतिज्ञा की थी, उसका वर्णन भगवान ने 7वें अध्याय में किया। उसके बाद 8वें अध्याय में अर्जुन के 7 प्रश्नों को उत्तर देते हुए भगवान ने उसी विषय का स्पष्टीकरण किया, किंतु वहाँ कहने की शैली दूसरी रही। इसीलिए 9वें अध्याय के आरंभ में पुनः विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करके उसी विषय को अंग प्रत्यंगों सहित भलीभांत समझाया।
तदनंतर दूसरे शब्दों में पुनः उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए 10वें अध्याय के पहले श्लोक में उसी विषय को पुनः कहने की प्रतिज्ञा की और 5 श्लोकों द्वारा अपनी योग शक्ति और विभूतियों का वर्णन करके 7वें श्लोक में उनको जानने का फल अवचलित भक्ति योग की प्राप्ति बतलाई। फिर 8वें 9वें और श्लोक में भक्ति योग द्वारा भगवान के भजन में लगे हुए भक्तों के भाव और आचरण का वर्णन किया और 10वें और 11वें उसका फल अज्ञान जनित अंधकार का नाश और भगवान की प्राप्ति करा देने वाले बुद्धि योग की प्राप्ति बतलाकर उस विषय का उपसंहार कर दिया। इस पर भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानना भगवत प्राप्ति में परम सहायक है। यह बात समझकर अब 7 श्लोकों में अर्जुन अपने भगवान की स्तुति करके भगवान से उनकी योग शक्ति और विभूतियों का विस्तार सहित वर्णन करने के लिए प्रार्थना करेंगे। आगे आप सुनेंगे अर्जुन की प्रार्थना। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।